हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सविता की दो बहुएं थी, काली बहू मालती और गोरी बहू सुधा। सुधा मालती की जेठानी होती है। दोनों देवरानी जेठानी में बिल्कुल सगी बहनों की तरह प्यार था। एक दिन मालती और सुधा दोनों ही घर के काम कर रही थी और सविता हॉल में बैठकर अखबार देख रही थी। तभी सविता की पड़ोसन कुंती हाथ में मिठाई का डब्बा लिए आती है। ले सविता, मुंह मीठा कर, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया? तू इतनी खुश क्यों है? और मिठाई किस खुशी में बांट रही है? कौन सी लॉटरी लग गई तेरी? अरे लॉटरी लगने से भी बड़ी बात है सविता। नाचती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? अब बोल, मुझे और भी काम है। अरे बात ऐसी है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरी बहू पेट से है, बस इसी खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही हूँ। ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। पता नहीं मेरे नसीब में ये खुशी कब आएगी। मेरी दो दो बहुएं हैं पर एक को भी बच्चा नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। तेरी बहू की शादी को तो 1 साल हो गया है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। सविता एक काम कर, तो इनको डॉक्टर के पास ले जा, शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। हाँ तो सही कह रही है। ये दोनों तो खुद जाएगी नहीं, लेकिन इन दोनों को कल ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ एक बार चेक करवा ले। चल अब मैं चलती हूँ, पूरे मोहल्ले में मिठाई जो देनी है। कुंती सविता को मिठाई देकर चली जाती है। कुछ देर बाद सुधा और मालती दोनों साथ में आते हैं और कहते हैं, कौन आया था माँ जी? कुंती आई थी, मिठाई देकर गई है। मिठाई किस खुशी में देकर गई हैं? अरे उसकी बहू पेट से है, वो दादी बनने वाली है, इसीलिए पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही है। अरे अभी तो 4 महीने पहले शादी हुई है ना, फिर इतनी जल्दी बच्चा कैसे? ये तो तुम दोनों सोचो कि उसकी अभी 4 महीने पहले शादी हुई है, वो माँ बनने वाली है, और तुम दोनों की शादी को 1-1 साल हो गया है, पर तुम दोनों में से एक ने भी खुशी नहीं दी है अभी तक। पर माँ जी, जरूरी तो नहीं है ना कि सबको बच्चा एक साथ हो। सबकी फैमिली प्लानिंग अलग अलग होती है। तू तो ज्यादा ज्ञान मत दे। मेरा भी मन है कोई मुझे दादी बोले, घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं भी खुशी खुशी मोहल्ले में मिठाई दूं। सविता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और एक दिन अचानक से मालती को उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टी करते हुए सविता उसे देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है, क्या हो गया तुझे? ठीक तो है ना? चल चल उठ यहाँ से। माँ जी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चक्कर आने लगा और उल्टियाँ शुरू होने लगी। एक काम बोल दो, बस कमजोरी आ जाती है। काम न काज के, दुश्मन अनाज की। चल डॉक्टर के पास। सविता मालती को डॉक्टर के पास ले जाने वाली ही होती है कि तभी कुंती आती है। क्या हो गया मालती को? इसको कहाँ ले जा रही है? अरे इससे थोड़ा काम बोल दो कि चक्कर और उल्टी आने वाली होती है। बहुत ज्यादा ही नाजुक से पाला है इसकी माँ ने। 1 मिनट रुक जा, जरूरी नहीं है कि काम की वजह से चक्कर और कमजोरी हुई हो, कुछ और भी कारण हो सकता है। हो सकता है ये पेट से हो, मेरी बहू को भी ऐसे ही हो रहा था। चल तू फालतू की बात मत कर, अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, तो अभी अचानक पेट से कैसे होगी? रुक मालती बेटा, तू बता, कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है क्या तेरा? और जी अजीब सा लग रहा है हो। हाँ आंटी जी, सुबह से 4 बार अचार खा चुकी हूँ। ले सविता, तू भी दादी बनने वाली है, तेरे घर भी खुशियाँ आने वाली है। कुंती इधर सविता और मालती से बात कर रही थी, तभी अंदर से सुधा हाथ में अचार खाते हुए बाहर आती है। क्या हो गया? मालती को सारे घेर कर क्यों बैठे हो? ठीक तो है ना मालती? अब सभी सुधा को अचार खाते हुए शक की नजरों से देखते हैं। तभी सविता कहती है, मालती तो ठीक है, पर तू अचार क्यों खा रही है? तू ठीक है ना? माँ जी 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ है, उल्टी हो रही है और खट्टा खाने का मन भी कर रहा है। आज सोचा डॉक्टर को दिखा देती हूँ। ले सविता, अभी तक एक भी बच्चा नहीं था, अब तेरी दोनों बहुएं एक साथ पेट से हैं। तेरे घर में 1 बच्चे नहीं 2 बच्चे आएंगे। हाँ कुंती, तू सही कह रही थी। आज मैं भी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। सविता दोनों बहुओं को गले से लगाती है और खुश हो जाती है। ऐसे ही महीने निकल जाते हैं और दोनों की प्रेगनेंसी को 6 महीने गुजर जाते हैं। सविता दोनों बहुओं को एक जैसा ही ख्याल रखती, दोनों को खाना खिलाना, बालों में तेल लगाना, सारी सुविधाओं का ध्यान रखती। ऐसे ही एक दिन सविता की दूर की मौसी फुल्की देवी घर आती है और सविता को आवाज लगाते हुए कहती है, ए सविता बिटिया कहाँ है रे? देख तेरी मौसी आई है।
अरे प्रणाम मौसी जी, आप आज यहाँ कैसे? अरे अब तोहर घर आने के वास्ते तुझसे पूछना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं मौसी जी, आप तो बहुत सही समय पर आई है। मेरी दोनों बहू पेट से है और अब आप ही दोनों की डिलीवरी करवाओगी। क्या बात है, दोनों बहू पेट से हैं। जरा दोनों को बुला तो देखूं कैसा है दोनों का बच्चा। सविता, मालती और सुधा दोनों को ही आवाज लगाकर बाहर बुलाती है। ये कौन है माँ जी? ये मेरी दूर की मौसी है। ये तुम दोनों को देखेगी, तुम दोनों की अच्छे से देखभाल करेगी, क्योंकि तुम दोनों का पहला बच्चा है ना। हाँ बहुरिया, चलो दोनों बैठ जाओ यहाँ पर, एक एक करके देखती हूँ। फुल्की देवी दोनों को देख लेती है और वापस अपने अपने कमरे में भेज देती है। सुधा और मालती दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए वहाँ से जाती है। दोनों में इतना प्यार देखकर फुल्की सविता को कहती है, सविता, तेरी एक बहू तो बहुत काली है और एक बहू गोरी है। काली बहू का बच्चा बिल्कुल काला होगा, और अगर काली बहू की परछाई गोरी बहू के बच्चे पर गई तो सुधा का बच्चा भी काला होगा। क्या मौसी जी, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? आप फालतू में दिमाग में उल्टी सीधी बातें मत डालो। अरे होवत है बिटिया, नहीं तो तू देख लियो, जब बच्चा होगा तो सुधा को काला बच्चा होगा और मालती को गोरा होगा। कोई बात नहीं मौसी जी, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, चाहे जैसा भी हो। आपने मुझे ये बात बोल तो दी, लेकिन किसी और को मत बोल देना। सविता फुल्की को सुनाकर चली जाती है। सविता को अपनी बहुओं का इतनी तरफदारी करता हुआ देखकर फुल्की को गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि सविता को नहीं बल्कि वो सुधा के दिमाग में ये चीजें भर देती है। फुल्की सुधा के कमरे में जाती है और कहती है, सुधा बहू, और कैसी है तू? अरे दादी जी आइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ कि आप यहाँ क्यों आई हो? आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुझे बता देती हूँ कि तू अपनी देवरानी से दूर रहियो। अगर उसके साथ रहेगी तो तेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा और वो काला रंग का पैदा होगा। सुधा के दिमाग में फालतू की बातें डालकर फुल्की देवी चली जाती है और सुधा को भी शक हो जाता है। वो मालती को अब कभी भी अपने कमरे में नहीं आने देती और उससे दूर ही रहती। मालती को कुछ भी समझ नहीं आता और वो भी उससे दूर ही हो जाती। दिन बीतने लगते हैं और दोनों की डिलीवरी की डेट आ जाती है। दोनों ही एक सुंदर से बेटे को जन्म देती हैं। फुल्की की कही बात सही हो जाती है और मालती ने एक बहुत ही गोरे बच्चे को जन्म दिया और सुधा ने सांवले बच्चे को। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थी। सुधा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका बेटा सांवला है और मालती का बेटा बिल्कुल गोरा। मालती, मैंने तुझे हमेशा छोटी बहन जैसा प्यार दिया और तूने मेरा बच्चा बदल लिया। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं क्यों आपका बच्चा बदलूंगी? ये मेरा ही बच्चा है। तू इतनी काली है और तेरा बच्चा गोरा कैसे हो सकता है? ये मेरा बच्चा है। ये सब पास में खड़ी सविता सुन रही होती है। सविता सुधा पर चिल्लाते हुए कहती है, तू चुप हो जा सुधा, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? ये बच्चा मालती का ही है। मेरे सामने तुम दोनों ने बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चा बदल कैसे सकता है? और ये तेरा बच्चा क्यों लेगी? सविता के बहुत देर तक समझाने के बाद और सबूत दिखाने के बाद सुधा को यकीन हो जाता है कि उसका बच्चा किसी ने नहीं बदला। वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। दोनों को घर लाते हैं और बहुओं के पहले बच्चे का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।